Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. देखो ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप समझ लो कि सारे के सारे आपके क्वेश्चंस ना इसके ऊपर ही आएंगे. ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दो. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में? डेटा गार्ड के बारे में. डेटा गार्ड. ओके, ठीक है. तो जैसे मैंने नाम सजेस्ट किया, ये क्या है? डेटा का गार्ड है. ओके, सो अभी तक हमने क्या किया? लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन. ये मेरा क्या है? सर्वर. एंड सर्वर के अंदर ये मेरा क्या है? डेटाबेस है. राइट. तो ये जो सर्वर होता है ना, ये फिजिकल सर्वर होता है. मतलब ऐसा पकड़ लो कि एक मशीन कहीं तो भी रखी हुई है. जैसे आप हमारे ऑफिस में जब आते हो, हमारे मतलब आपके ऑफिस में जब आते हो, तो ये पीछे एक सर्वर पड़ा हुआ है, दिखता है ना आपको? उसी सर्वर से हम सारे दुनिया को लैब एक्सेस प्रोवाइड करते हैं. हम लोग बोलते हैं ना कि वी प्रोवाइड 24/7, अलॉन्ग विद दैट वी प्रोवाइड सपोर्ट ऑल्सो एंड वी प्रोवाइड लैब फैसिलिटीज ऑल्सो. राइट. तो वो लैब फैसिलिटीज मतलब वो जो पीछे जो सर्वर घूम रहा है ना आप लोगों का, वो सर्वर है. एंड उस सर्वर के अंदर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है. क्या इंस्टॉल की है? ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये फिजिकल सर्वर लेट्स कंसीडर. अभी तो हम लोग गरीब है तो हमने पुणे लोकेशन में रखा, लेकिन जो क्लाइंट होता है वो किधर रखेगा? समझ लो, यूएस लोकेशन में. थोड़ा सा स्टैंडर्ड नाम लेते हैं. तो स्टैंडर्ड नाम क्या है? यूएसए. लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो यहाँ पे एक सर्वर है, सर्वर के अंदर क्या है? डेटाबेस है. अब समझ लो कि ऐसी सिचुएशन आई कि यूएस के अंदर किसी ने तो भी बॉम्ब डाल दिया. क्या डाल दिया? जब तक बॉम्ब नहीं डालेंगे तब तक मजा आएगा क्या? हाँ. तो जैसे यूएस में बॉम्ब डाल दिया, तो वो जहां पे सर्वर पड़ा हुआ था, वो डेटाबेस क्या हो गया? क्रैश हो गया. कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ चला गया. अगर ये मेरा डेटाबेस चला गया, तो आपको लगता है कि ये यूजर्स इसको कनेक्ट कर पाएंगे? जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपका चल पाएगा क्या? नहीं. उस टाइम पे आप लोग क्या बोलोगे? हमारे पास में क्या है? डेटा गार्ड तो है, लेकिन उसके पहले क्या है? बैकअप है. अब कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास में क्या है? बैकअप है. तो नॉर्मली आप जहां पे मेरा सर्वर है वहां पे बैकअप रखेंगे क्या? नहीं तो क्या हो जाएगा? मतलब बैकअप लेके कोई फायदा है क्या? इसलिए हम लोग बैकअप दूसरी लोकेशन पे रखते हैं, है ना? नॉर्मली आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, बैकअप और ओरिजिनल एक जगह पे रहता क्या? अलग अलग जगह. ये मेरी टिप्स है आप लोगों को. एक किधर रखना है? अरे इतना पैसा तो हम लोग क्या करेंगे? एक पुणे में रखेंगे तो एक दूसरा बैकअप को यूएस में. चलो ठीक है. अब हम आए यहाँ पे. तो ये जो है इसको बोला जाएगा हम लोगों का प्राइमरी. ये क्या हमारा? प्राइमरी. तो प्राइमरी सर्वर मेरा किधर है? यूएस में. एंड यहाँ पे मेरा डेटाबेस है. करेक्ट. तो बैकअप मैं दूसरी जगह पे रखूंगा. चल लेट्स कंसीडर मेरा बैकअप एकदम सेफ लोकेशन पे है. अब ये डेटाबेस की साइज है मेरी, समझ लो 1 टेराबाइट. ओके. तो आप समझो ये बैकअप को उठाओ, उसको रिस्टोर करो. जहां पे रिस्टोर करना है वहां पे आपको क्या लगेगा? पहले सर्वर लगेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप रिस्टोरेशन करोगे. लेकिन मेरा एप्लीकेशन क्या बोल रहा कि भाई मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि आप बैकअप करो भी रिस्टोर करो, इतना टाइम नहीं है. हमको ऐसा कुछ सॉल्यूशन बताओ कि जैसे ही ये डाउन हुआ दूसरा वाला क्या होना चाहिए? चालू होना चाहिए. बराबर है. तो ये अगर मेरा प्राइमरी है तो उसी तरह से हम लोग एक और सर्वर इंस्टॉल करेंगे. पहला अगर यूएस में है तो दूसरा किधर जाएगा? इंडिया नहीं, अच्छा नाम लेते हैं, सिंगापुर. ओके, ठीक है. अब जैसे मैंने सिंगापुर लिखा, ये पोर का स्पेलिंग गलत हो सकता है. पोरो पता है? पोरो. तो यहाँ पे हमने क्या इंस्टॉल किया? डेटाबेस. अब ये अगर मेरा प्राइमरी डेटाबेस है तो इसको कौन सा? सेकेंडरी. इसको बोलते हैं स्टैंड बाय डेटाबेस. कौन सा डेटाबेस? स्टैंड बाय डेटाबेस. अब इधर क्या होगा? अब इधर क्या होगा? ये प्राइमरी डेटाबेस और ये दूसरा कौन सा डेटाबेस है? स्टैंड बाय डेटाबेस. तो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि अगर मेरा प्राइमरी डेटाबेस अगर डाउन हो गया या फिर ये सर्वर अगर क्रैश हो गया,
बिकॉज ऑफ एनी अनसर्टन सिचुएशंस, अनसर्टन सिचुएशंस लाइक कौन सी, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, दूसरा वो क्वेक होता है ना, कौन सा क्वेक होता है, अर्थक्वेक, हाँ वो आ गया, कोरोना के इसके ऊपर बैठेंगे क्या? तो ऐसी सिचुएशन आई जहां पे ये सर्वर मेरा एक्सेसिबल नहीं है। देखो अगर सर्वर को अगर थोड़ा डैमेज हो गया तो हम लोग जाके अगर उसको रिपेयर कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मेरे को बताओ बाढ़ अगर आ गई तो आप क्या पो के जाओगे क्या? पो के मतलब मराठी में उसको पो के बोलते, ठीक है, समझे ना आप लोग? तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरा प्राइमरी डाउन हो गया या फिर इट इज नॉट एक्सेसिबल, तो हम लोग स्टैंड बाय को किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्राइमरी में कन्वर्ट कर। लेकिन इसकी खासियत क्या है पता है क्या, ये जो सेटअप है, ये सेटअप करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा गार्ड। इसकी खासियत क्या है पता है क्या, लेट्स कंसीडर जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, प्राइमरी भी है स्टैंड बाय भी है, अगर मैंने यहां पे कोई टेबल बनाया प्राइमरी पे, देखो जब दोनों भी साथ में चल रहे हैं ना, तब लोग हमेशा किसको कनेक्ट करेंगे, प्राइमरी को। अब जैसे किसी ने अगर कोई टेबल बना दिया तो ऑटोमेटिकली आपका टेबल इधर भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये नहीं है कि इधर से बनाया तो इसका बैकअप लूंगा फिर उधर जाके इंपोर्ट करूंगा। अब अगर 100 बार अगर आप टेबल बनाओगे तो 100 बार स्टोर मारेगी क्या? कहने का मतलब क्या है, जो भी चेंजेस आप प्राइमरी पे करोगे, लेट्स कंसीडर आपने टेबल बनाया, इंसर्ट किया, अपडेट किया, कोई भी डीएमएल ऑपरेशंस या डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ में क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिंक हो जाएंगे। करेक्ट। सो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी एंड स्टैंड बाय एक दूसरे के साथ में क्या कनेक्ट है। समझ में है ना? ये एक दूसरे के साथ में सिंक है। ये घर पे होता है ना, अगर वाइफ को अगर कुछ पता चला तो रात में बराबर पति को भी पता चल जाता है, त्याने असं केलं आपल्यासोबत। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, बराबर है ना? लेकिन हर चीज आप सिंक नहीं करते। जैसे आज मैंने डेटा कार्ड बताया तो आप लोग घर पे जाके डेटा कार्ड बताओगे क्या? नहीं, राइट? समझ में आया ना? तो ये जो साइट है, ये साइट को कौन सा साइट बोलते हैं, प्राइमरी, और ये साइट को कौन सा बोलते हैं, और ये पूरे के पूरे सेटअप को कौन सा सेटअप बोलेंगे, डेटा गार्ड। तो डेटा गार्ड इज अ फीचर प्रोवाइडेड बाय विच कंपनी, ओरेकल, फॉर विच प्रॉब्लम, उसको बोला जाता है डिजास्टर रिकवरी। क्या बोलते हैं उसको, डिजास्टर रिकवरी। जब भी कभी जिंदगी में कोई डिजास्टर आया और उस डिजास्टर को अगर मुझे रिकवर करना है तो उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन है, डेटा गार्ड। तो आप बोलोगे फिर क्या मेरे पास में एक ही स्टैंड बाय रहेगा? मेरे पास में मल्टीपल स्टैंड बाय रह सकते हैं। लेट्स कंसीडर प्राइमरी भी गया, स्टैंड बाय भी गया, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास में और एक स्टैंड बाय रखूंगा। मैं तो चाहता हूं मेरे पास में 100 स्टैंड बाय हो, लेकिन 100 स्टैंड बाय का खर्चा कितना होता है? अभी तो बोला ना 1,25,000। समझे क्या आप लोग? जितना ज्यादा स्टैंड बाय रखोगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। क्यों खर्चा बढ़ेगा बताओ? मेंटेनेंस। देखो ये जो आपका सर्वर आता है, जो पीछे सर्वर पड़ा हुआ है, वो फ्री में आया क्या? कितना महंगा होता है रे। तो आपको सर्वर लेना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बैकअप करोगे तो आपको स्टोरेज भी लगेगा, बहुत सारी चीजें लगती है। इसलिए सारे के सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, डेटा कार्ड यूज नहीं करते। तो कौन से एप्लीकेशन डेटा कार्ड यूज करेंगे? बैंकिंग पकड़ लो, लेट्स कंसीडर एनी एप्लीकेशन विच इज वेरी क्रिटिकल एप्लीकेशन, तब हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे डेटा गार्ड। बराबर है ना? जैसे बैंक में अभी समझ लो, एक कंसीडर करो बिग बिलियन डे चालू है, अमेजोन पे कोई कोई तो भी सेल चालू है, अगर उसी टाइम पे कुछ सर्वर को अगर डैमेज हो गया तो आपने जो इतनी तैयारी की थी बिग बिलियन डे की, वो तो चली गई ना। आप तो महीने भर से ऐड टू कार्ड कर रहे थे, है ना? बराबर है कि नहीं? तो ऐड टू कार्ड होगा क्या आपका? फिर नहीं होगा। इसलिए हमेशा कौन सा यूज करेंगे, डेटा कार्ड सेटअप यूज करेंगे। क्लियर है? किसमें?
नहीं मेरा छोटा है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मेरा बहुत बड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट में कंपेयर कर दी हाँ तो वहाँ पे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज या फिर हम जैसे बहुत लोगों का डेटा होता है बराबर है। तो वो सारी मशीन को रखते कहाँ हैं? एक टाइम पे ऐसा आएगा ना कि पूरी बिल्डिंग भी फुल हो सकती है तो देखो अभी क्या होता है, लाइफ में क्लाउड क्यों आया उसके पीछे का रीजन समझो पहले। अब कंसीडर सिचुएशंस लाइक मेरे पास में हमारे ऑफिस में वो सर्वर पड़ा हुआ है। अगर आपको कभी टाइम मिला ना तो जाते टाइम पे लेफ्ट मारने से आप राइट मार देना, वहां पे वो पड़ा है। हाँ हाँ किचन में, वहां पे चाय बनाने की भी सुविधा है, पीना है तो पी सकते हो लेकिन पहले बर्तन धोना पड़ेगा। तो वहां पे क्या है ना, सर्वर जो पड़ा हुआ है, अब जब हमने सर्वर खरीदा था उसके पीछे का रीजन बता दो प्रॉब्लम क्या है। चलो ठीक है हमने एक बार सर्वर के लिए पैसा दे दिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सर्वर बहुत कॉस्टली आता है। तो सबसे पहले मुझे क्या प्रॉब्लम आई कि सर्वर को खरीदना पड़ा वन टाइम इन्वेस्टमेंट लेके, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या हुई कि चलो सर्वर मेरा 10 दिन बराबर चला, 11वें दिन सर्वर को कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गई। तो सर्वर का जो वेंडर टीम होता है उसको कॉल करके बोलना पड़ा कि भाई सर्वर को इश्यू आया, तो फिर वो आया, उसने फिक्स करवा दिया, लेकिन वो फ्री में किया गया, उसको बहुत ज्यादा क्या लगा, मेंटेनेंस लगा। तो ये जो हमारे पास में सर्वर है इसको बोला जाता है फिजिकल सर्वर, और इसी सेटअप को बोला जाता है ऑन प्रीमाइसेस। क्या बोलेंगे, ऑन प्रीमाइसेस। मतलब मेरा प्रीमाइसेस है, उसी प्रीमाइसेस के अंदर मैंने सर्वर को लिया, बराबर है। फिर क्लाउड क्यों आया। अब जो बड़े वेंडर है लाइक द वेंडर्स नेम्स लाइक AWS, GCP, अजूर, राइट, या फिर इवन ओरेकल क्लाउड भी पकड़ लो, इन लोगों के पास में बहुत पैसा है। इन लोगों ने क्या किया, आपकी रिक्वायरमेंट को समझ लिया। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं हर महीने में 1,000 रुपए दे सकता हूं, लेकिन एक टाइम पे मैं 20,000 रुपए जमा नहीं कर सकता, मेरा वो प्रॉब्लम है। इवन आपने जब यहाँ पे ट्रेनिंग लगाया तो आपने क्या बोला कि मैं वन टाइम तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टॉलमेंट दे सकता हूँ, या फिर कुछ कुछ लोगों ने नो कॉस्ट EMI भी यूज कर लिया। तो हमारे यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। तो अब सीन कैसा हुआ सीन कैसा हुआ कि जो हमारे वेंडर्स है, वेंडर ने क्या किया, उनके पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां पे वो सर्वर बिल्ड कर दिए। समझे क्या, उनके पास में बहुत जगह है, बहुत पैसा है, इन लोगों ने क्या किया, उनके पास में वो सर्वर बिल्ड कर दिए। और हमारे जैसे जो लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उन लोगों को क्या बोला, एक काम करो, आप जितना आप यूज करोगे ना उतना ही आपको पैसा देना है। समझे क्या। अब अगर ये सर्वर के अंदर कुछ इश्यू आ गया तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये वाले वेंडर, क्लाउड वेंडर। अब मेरे को इसको एसी में रखना है, एसी मेरे को घर का लगाना पड़ेगा क्या, वो खुद का लगाएगा। कुछ भी इश्यू आया तो वो खुद करेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या। तो इसीलिए ये क्लाउड आया। तो आप बोले ना कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा बिल्डिंग भर जाएगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने सर्वर लिया था सबसे पहले हमने, आप देखो वहां पे फैन हमेशा चालू रहता है,